नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में भीमसेन के साथ अलायुद्ध का युद्ध तथा घटोत्कच के हाथ से अलायुद्ध के वध की कथा को पढ़ा था। आज हम घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोघ शक्ति से उसके वध की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज राक्षस अलायुद्ध का वध करके घटोत्कच मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी सेना के सामने खड़ा हो श्रीनाद करने लगा। उसकी गर्जना सुनकर आपके योद्धाओं को बड़ा भय हुआ। इधर कर्ण पर उसके शत्रु बाण वर्षाते थे और वह धैर्यपूर्वक उनके अस्त्र शस्त्रों का नाश करता जाता था। उसने वज्र के समान बाणों से शत्रुओं का संहार आरंभ किया। उसके सहायकों से कितने ही वीरों के अंग छिन्न भिन्न हो गए। किन्हीं के सारथी मारे गए और किन्हीं के घोड़े नष्ट हो गए। कर्ण के सामने किसी तरह अपना बचाव न देखकर वे योद्धा युधिष्ठिर की सेना में भाग गए। अपने योद्धाओं को कर्ण के द्वारा पराजित होकर भागते देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वह उत्तम रथ में बैठकर सिंह के समान दहाड़ता हुआ कर्ण का सामना करने के लिए आ पहुंचा। आते ही उसने वज्र सरी के बाणों से कर्ण को बीध डाला। फिर दोनों ही एक दूसरे पर कर्णी, नाराज, शिलीमुख, नालिक, दंड, अशनि, वत्सदंत, वाराह, कर्ण, विपाट, श्रृंग तथा शुप्र की वर्षा करने लगे। उनकी अस्त्र वर्षा से आकाश छा गया। महाराज, जब कर्ण युद्ध में किसी तरह घटोत्कच से बढ़ ना सका तो उसने अपना भयंकर अस्त्र प्रकट किया और उससे उसके रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर डाला। हिडम्बा कुमार रथहीन होते ही अंतर ध्यान हो गया। उसने अदृश्य होते देख कौरव योद्धा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, माया से युद्ध करने वाला यह राक्षस जब युद्ध में स्वयं नहीं दिखाई देता तो कर्ण को कैसे नहीं मार डालेगा। इतने में ही कर्ण ने सहायकों के जाल से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उस समय बाणों से आकाश में अंधेरा छा गया था तो भी कोई प्राणी ऊपर से मरकर गिरा नहीं। इसके बाद हम लोगों ने अंतरिक्ष में उस राक्षस की भयंकर माया देखी। पहले वह लाल रंग के बादलों के रूप में प्रकाशित हुआ, फिर जलती हुई आग की लपट के समान भयंकर दिखाई देने लगा। तत्पश्चात उससे बिजली प्रकट हुई, उल्कापात होने लगा और हजारों धुंधुमियों के बजने के समान भयंकर आवाज होने लगी। इसके बाद बाण, शक्ति, सृष्टि, प्राश, मूषल, फरसा, तलवार, पट्टिश, तोमर, परिघ, गदा, शूल और शतघ्नियों की वृष्टि होने लगी। हजारों की संख्या में पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। वज्रपात होने लगा। आग के समान जलते हुए चक्र गिरने लगे। कर्ण ने बाणों से उस अस्त्र वर्षा को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया पर उसमें सफलता नहीं मिली। बाणों से आहत होकर घोड़े गिरने लगे, वज्रों की मार से हाथी धराशायी होने लगे और अन्य बहुत से अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े महारथियों का संहार होने लगा। गिरते समय इनका महान आर्तनाद चारों ओर फैल रहा था। घटोत्कच के छोड़े हुए नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों से आहत होकर दुर्योधन के सैनिक बड़ी घबराहट के साथ इधर उधर भाग रहे थे। सब ओर हाहाकार मच रहा था। सभी लोग विषाद मग्न और भयभीत हो गए थे। उस समय आपके पुत्र की सेना पर भयंकर मोह छा रहा था। कितने ही शूरवीरों की आंतें छितरा गई थीं। उनके मस्तिष्क कट गए थे और सारे अंग छिन्न भिन्न हो रहे थे। इस दशा में रणभूमि में पड़े हुए थे। जगह जगह चट्टानों से कुचले हुए घोड़े और हाथी दिखाई देते थे। रथ चकनाचूर हो गए थे। उस समय काल की प्रेरणा से क्षत्रियों का विनाश हो रहा था। समस्त कौरव योद्धा घायल होकर भागते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, कौरवों भागो, यह सेना नहीं है। इंद्रादि देवता पांडवों का पक्ष लेकर हमारा नाश कर रहे हैं। इस प्रकार जब कौरव विपत्ति के महासागर में डूब रहे थे उस समय सूतपुत्र कर्ण ने ही दीप बनकर उनकी रक्षा की। वह सारी शस्त्र वर्षा को अपनी छाती पर झेलता हुआ अकेला ही मैदान में डटा रहा। इतने में ही घटोत्कच ने कर्ण के चारों घोड़ों को लक्ष्य करके एक शतघ्नि चलाई। उसके प्रहार से घोड़ों ने
धरती पर घुटने टेक दिए। उनके दांत गिर गए, आंखें और जीभें बाहर निकल आईं, फिर वे निष्प्राण होकर गिर पड़े। घोड़ों के मर जाने पर कर्ण अपने रथ से उतर पड़ा और मन ही मन को सोचने लगा। उस समय कौरव योद्धा भाग रहे थे, राक्षसी माया से उसके दिव्यास्त्रों का नाश हो गया था, तो भी कर्ण घबराया नहीं। वह समय उचित कर्तव्य का विचार करने लगा। इसी समय उस भयंकर माया का प्रभाव देख समस्त कौरवों ने मिलकर कर्ण से कहा, भाई अब तुम इस राक्षस का तुरंत वध करो, नहीं तो ये सभी कौरव अभी नष्ट हुए जाते हैं। भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे? इस समय आधी रात में इस राक्षस का प्रताप बहुत बढ़ा हुआ है, अतः इसका ही नाश करो। हम लोगों में से जो इस भयंकर संग्राम से छुटकारा पा जाएगा, वही सेना सहित पांडवों से युद्ध करेगा। इसलिए तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस भयंकर राक्षस का संहार कर डालो। कर्ण सभी कौरव इंद्र के समान बलवान है। कहीं ऐसा ना हो इस रात्रि युद्ध में सब के सब अपने सैनिकों सहित मारे जाएं। निश्चित का समय था। राक्षस कर्ण पर निरंतर प्रहार कर रहा था। सारी सेना पर उसका आतंक छाया हुआ था। इधर कौरव वेदना से करा रहे थे। यह सब देख सुनकर कर्ण ने राक्षस के ऊपर शक्ति छोड़ने का विचार किया। अब उससे संग्राम में शत्रु का आघात नहीं सहा गया। उसके वध की इच्छा से कर्ण ने वह वैजंती नाम वाली अशा शक्ति हाथ में ली। महाराज, यह वही शक्ति थी जिसे न जाने कितने वर्षों से कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था। वह सदा उसकी पूजा किया करता था। मृत्यु की सगी बहन अथवा लपलपाती हुई काल की जिह्वा के समान वह शक्ति कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर चला दी। उसे देखते ही राक्षस भयभीत हो गया और विंध्याचल के समान विशाल शरीर धारण कर वहां से भागा। रात्रि में प्रज्वलित होती हुई शक्ति ने राक्षस की सारी माया भस्म करके उसकी छाती में गहरी चोट की और उसे विदीर्ण करके ऊपर नक्षत्र मंडल में समा गई। घटोत्कच भैरवनाद करता हुआ अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठा। उस समय शक्ति के प्रहार से उसके मर्म स्थल विदीर्ण हो गए थे, तो भी शत्रुओं का नाश करने के लिए उसने आश्चर्यजनक रूप धारण किया। अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया। इसके बाद में नीचे गिरा। यद्यपि मर गया था, तो भी उसने अपने पर्वताकार शरीर से कौरव सेना के एक भाग का संहार कर डाला। उसकी देह के नीचे एक अक्षौणी सेना दबकर मर गई। इस प्रकार मरते मरते भी उसने पांडवों का हित साधन किया। माया नष्ट हुई और राक्षस मारा गया। यह देखकर कौरव योद्धा हर्षनाद करने लगे। साथ ही शंख, भीरी, ढोल और नगारे भी बज उठे। कर्ण की प्रशंसा होने लगी। दुर्योधन के रथ में बैठकर उसने अपनी सेना में प्रवेश किया। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में घटोत्कच का पराक्रम और कर्ण की अमोघ शक्ति से उसका वध करने की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे की कथा में घटोत्कच की मृत्यु से भगवान की प्रसन्नता तथा पांडव हितैषी भगवान के द्वारा कर्ण का बुद्धिमोह की कथा को पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी, और यदि इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो वह भी बताइए, जिससे मैं उसे सही करूं। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।